आपका? कोई बात नहीं सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? कल के प्रोग्राम में जो बात हुई, मगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज आपके पास है मौक़िफ़ देने का टाइम। मुझे सबसे पहले ये बताइए, लोगों के दरमियान ये क्यों गलतफहमी जनरेट हो जाती है? लोग इस हवाले से क्यों मनफी प्रोपेगेंडा है, मनफी ख्यालात है, मनफी क्या चीज़ है, क्यों इस तरह की बातें करते हैं? ज़रा बताइए। गवर्नमेंट इस वक्त जो प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिससे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक रोशन बाब शुरू होगा, बहरान खत्म होगा, ये जो इस वक्त एनर्जी का जो है इंशाअल्लाह उससे पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान बनेगा। बताइए, कुछ डिटेल बताइए, पहले अपना गिला दूर कीजिए, फिर बात आगे लेके चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया राना साहब, आपकी नवाजिश से आपने मेरा पैगाम जो मैंने आपको दिया आपने उसको नोट भी किया, लेकिन बिल्कुल वो गिरा नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम के आप मास्टर हैं, आप उसके कंट्रोलर हैं, आप जैसे अपना कैसे कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि जो लाइव प्रोग्राम में अगर मौक़िफ़ स्टेक होल्डर्स का आए और मुल्क की इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में खास तौर से जिससे मुल्क को फायदा हो सकता है उसको डिस्कस किया जाए तो प्रोग्राम खूबसूरत हो जाता है, सुनने वालों को भी उसका फायदा होता है। तो जैसे कि आपने मुझे हुक्म दिया, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा हालातों वाक़यात को अगर देखा जाए और जो अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है वो उसका मुकम्मल उनका राइट है, उनका हक है, वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। मौजूदा गवर्नमेंट और हमारे कायदीन जो है उनको उनका पूरा पूरा मौका दे रहे हैं। वो एक सियासत का और एक मुल्क के अंदर जो हालात वाक़या था उसका एक एस्पेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है जो कि पॉजिटिव जो काम वहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, हुकूमत कुछ भी जो पॉजिटिव काम कर रही है, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए पाकिस्तान के जो 5 सूबे हैं उन सूबों के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, तरक्की को जो मद्देनजर रखने के लिए, नौजवान नस्ल के फायदे के लिए, और शोबे तो जैसे कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आज़ाद कश्मीर भी चले गए, वहाँ भी बैठ के उन्होंने वहाँ के लोगों के बारे में सोच समझ के जो बात की, उनको मद्देनजर के बात की, इनके ऊपर भी हमारी जो ना वो डिस्कस होनी चाहिए। और आपके जो खास में सुनने वाले जो नाजरीन हैं वो बजाय इसके कि सदियों से चलने वाली 10 साल पुरानी बातों को फिर दोबारा मेरे जैसा कोई शख्स आए और उसको अपने फायदे के लिए, अपने पार्टी के सामने अपने नंबर बनाने के लिए 10 साल पुरानी बातों को सिर्फ दोहराता रहे तो कोई फायदा नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क के फायदे के लिए अपोजिशन के जितने भी लोग हैं वो किरदार अदा करें। ठीक है वो बैशिंग करें, ठीक है वो गिला शिकवा करें, ठीक है वो हमारे गवर्नमेंट के जो गलत काम है उनको भी मंजर आम पे लेके आए, लेकिन एट द सेम टाइम उन गलत कामों की रोकथाम उनके कैसे की जा सकती है, उन गलत कामों की बजाय अच्छे कामों को कैसे प्रमोट किया जा सकता है और उनको अप्रिशिएट कैसे किया जा सकता है, इसकी तरफ हमारा लाया बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उसका प्यार है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम मूड के साथ है, ये जो यूथ है, ये जो हमारा नौजवान नस्ल है, ये हमारा मुस्तकबिल है। कायद आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, जिनको शाहीन कहा था, जिनको हमारे वतन कहा था, वो हम लोग हैं असल में। और अगर हम लोगों ने एक दूसरे को बुरे अंदाज से, तलख अंदाज से हमने एक दूसरे के साथ पेश आना है तो असल में तो हमारा दुश्मन एंजॉय कर रहे हैं, जो कि सरहद पार बैठा हुआ है, जो कि दूर से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग करता है, वो तो हमें लड़ता देख के हमेशा खुशी होगा। आज वक्त ये आ गया है राना साहब, ये लम्हा फिक्रिया आपके लिए भी है, क्योंकि आपके बच्चे भी माशाल्लाह खानदान की उसी कंट्री में जो ना वो पल पड़ रहे हैं। आज हमने दस्तों गिरेबां तक होने तक हम आ गए हैं, हम एक दूसरे को कत्ल वारत तक करने के लिए आ गए हैं। और मेरी जुबान को मेरे मुंह से निकले ये चंद लफ्ज़ भी निकलेंगे, आप और उस आप सुनने वाले मुझे माफ कीजिएगा, माओ बहनों की इज्जतों को हमने तातार करना शुरू कर दिया है। गंदी गंदी तस्वीरें, गंदी गंदी स्टोरी झूठी बना के हमने एक दूसरे के लीडरों के माओ बहनों के खिलाफ बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही ये लम्हा फिक्रिया नहीं है। बिल्कुल ऐसा मैं इन चीजों से चाहता हूँ कि राना सरफराज और आपका टीवी और दूसरे मीडिया के लोग हमारी नौजवान नस्ल को ये पैगाम दें कि नहीं, ये तरीकाकार नहीं है। अगर आप यूरोप की बातें करते हैं तो यूरोप से जो अच्छी बातें वो भी तो सीखिए। अगर आप पाकिस्तान की बैशिंग करते हैं, पाकिस्तान के अच्छे काम को भी तो आप नोट कीजिए। अगर आप हमारे कायदीन की या किसी भी और दूसरी पार्टी के कायदीन की अगर आप गलत बात को अगर आप सामने लेके आते हैं तो उनकी अच्छी बातों को भी अप्रिशिएट करें। इसमें क्या होता है, फायदा होता है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने का। मैं हमेशा से इशरार करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में आज तक किसी गवर्नमेंट ने कभी कदम बढ़ा के आगे
बढ़ के जाके काम नहीं किए। हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद चल के वहाँ गए। बलूचिस्तान में कहा गया कि वहाँ हुकूमत ना बनने दी जाए, हमें मौका है, हम अपनी हुकूमत वहाँ बनाएं। हमने कहा नहीं, जिनका हक बनता है उनको बनाने दिया जाए, बल्कि उनको उसकी मदद की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हमें बार बार कहा गया कि हुकूमत ना बनने दी जाए, अगर बन गई है तो उसको खत्म किया जाए, इसके खिलाफ अदम एतमाद लेके आया जाए। मेरे कायद ने पाकिस्तान के कायद ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये नेगेटिव काम मैं नहीं करूंगा। सिंध के अंदर हमारे खिलाफ नारेबाजी होती है, हमें बुरा भला कहा जाता है, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर, मेरे लीडर और आपके प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके बैठ के अरबों रुपए के जाके प्रोजेक्ट दे के उनको कहा कि फंड मैं दूंगा, फंड वफाकी गवर्नमेंट देगी, अनाउंसमेंट आप कीजिए, करें आप इसको खुद जाके अपने मुल्क के, अपने आवाम के फायदे के लिए। तो ऐसी चीजों को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। गवादर जिसके ऊपर सारी दुनिया की नजर है, जर्मनी हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, दुबई हो, सऊदी अरेबिया हो, सल्तनत ओमान हो, हर बड़े कंट्री ने कोशिश की है कि ग्वादर के ऊपर उनको मिल जाए, वहां बैठ के वो अपना कारोबार चमकाएं। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर, पाकिस्तान के सियासतदानों में से वहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने ये सोचा कि ग्वादर ऐसी कौन सी जगह है, उसके अंदर क्या खासियत है कि सारी दुनिया वहां आके बेड़ा डालना चाहती है। हांगकांग से जब बेड़ा निकला था बरतानिया का, वहां से वायसराय का जो समुद्री जहाज जब निकला था, बहुत बड़ा बड़ी बेड़ा था, उसको लंगर अंदाज कर दिया गया था ग्वादर की पोर्ट से 10 किलोमीटर के फासले पे, और बार बार कहा गया कि हमें इजाजत दे दें कि ये वायसराय जो हांगकांग से निकला है, हांगकांग को 100 साल के बाद आजादी देने के बाद ग्वादर हमें दे दिया जाए, हम यहाँ एक हांगकांग बराबर बना के देते हैं आपको। लेकिन हमारे इसी लीडर ने कहा कि नहीं, हम यहाँ जो कुछ करेंगे खुद करेंगे। और आज मेरे पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, सब मेरे बहन भाई हैं, जो हमें गालियां निकालते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गालियां निकालते हैं, वो भी मेरे बहन भाई हैं, पाकिस्तान के मेरे साथी हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है ग्वादर के अंदर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसके अंदर जो इंडस्ट्री लगेगी, उसके अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी वहां जो लगने जा रही है, वो हमारा एसेट होगी, वहां के रहने वाले लोगों को उसका फायदा होगा। पाकिस्तान के अंदर दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग का जो वहाँ प्रोजेक्ट लेके आया जा रहा है, वो हमारा एसेट होगा। पाकिस्तान की दुनिया की सबसे डीपेस्ट वहाँ जो बंदरगाह बन रही है, जहाँ के दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर वो अल्लाह ने नहीं नवाजा जो हमें ग्वादर में नवाजा है, कि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज भी वहाँ के लंगर अंदाज होगा। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, मॉस्को, चाइना, ये सारे कंट्रीज उस बंदरगाह से फायदा उठाएंगे। वहां से जो लिंक करके मोटर भी जो नवाज शरीफ साहब बना रहे हैं, वो आप देखिए कहाँ से चलेंगे। अभी जो चाइना ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम रेशम को भी दोबारा बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना खुद करना चाह रहा है। ये सारे काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को दे के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आने वाले जो मुल्क हैं, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत ठीक। शहबाज शरीफ का मुंह, अच्छा, मैं यहाँ पे शाकिर साहब हमारा पाकिस्तान की करेंसी है वो मजबूत हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ, आपकी इजाजत के साथ, आपने काफी माशाल्लाह उसको हमें बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी है। कुछ सवालात और कुछ जवाबात का सिलसिला किया जाए अगर आप कहें तो। मुझे ये थोड़ा सा आपसे जानना है, जो एतराजात आता है, यकीनन 10 साल 5 साल पुरानी बातें की जाती हैं वो मुकाम पे। हाँ जी, ये सारी चीजें किस चीज को जाहिर करती हैं? जी, मुल्क की तरक्की को। और मुल्क की तरक्की के लिए मेरा कोई भी दोस्त हो, चाहे वो मेरा मुखालिफ पार्टी का भी क्यों ना हो, आगे बढ़े, हमें मशवरा दे, हम वो मशवरा आगे जाकर टेबल करें, तो क्यों नहीं हम सारे वो काम मिलकर कर सकते हैं। कानून साजी के अंदर पार्लियामेंट के सामने जो धरना दे के लोग बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो मुल्क के हीरो भी हैं, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी के लीडर भी बन चुके हैं। पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत के अंदर उनकी सीटें हैं, वफाकी हुकूमत में सीटें को बाद सूबाई हुकूमत में उनका मुकाम है। वो पार्लियामेंट के बाहर धरना देने के बजाय पार्लियामेंट के अंदर धरना दें, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर तब्दीली लेके आए। जो करप्शन हो रही है पार्लियामेंट के अंदर उसको उठाएं और उस करप्शन के रास्ते रोकें। मीडिया उनके साथ है, उनका साथ दे रहा है, लोग नौजवान से उनका साथ दे रही है, पढ़े लिखे लोग उनका साथ दे रहे हैं। हमें कबूल है ये सारी गलतियां करें, जब तक हमारी दूर नहीं होगी पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ मेरा पैगाम एक था राना साहब, जो कल भी मैं आपको देना चाहता था। आपके प्रोग्राम जो कि दुनिया सुनती है, लोग सुनते हैं, नौजवान नस्ल सुनती है, पर देश में बैठे हुए लोग सुनते हैं, तो ना सिर्फ उनको एक नेगेटिव पोर्ट्रेट किया जाए, एक दूसरे को बुरे बुरे लफ्जों के साथ हम जो एक लेके जा रहे हैं, ना सिर्फ वो किया जाए, हम पॉजिटिव बातों को भी आगे लेके बढ़े। मैं आपसे चाहूंगा कि इस वक्त एक देखिए वॉर हो रही है जिसने नुकसान पहुंचा रही है हमारे नौजवान नस्ल को।
ना मियाँ साहब को, ना नवाज हुकूमत को कोई नुकसान हो रहा है, ना जो है पीटीआई और इमरान खान साहब को कोई नुकसान हो रहा है, मगर जो नौजवान नस्ल है उनके दिलों में नफरतों के वो बादल, वो अंगारे उभरने लगे कि एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं। एक ही घर में माँ और बाप के साथ बेटे की नफरत जन्म लेने लगी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गली मोहल्लों में ग्रुपिंग का माहौल बन रहा है। ये क्यों ऐसा माहौल बन रहा है, जबकि हमें यकजा होने की जरूरत थी, हमें ऐसी जुबान यही वजह है, मेरा दर्द भी यही है, और ये दर्द सिर्फ मेरे सीने में नहीं है, राणा साहब आपके सीने में और करोड़ों की